हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केयर हिस्ट्री साइंस। आज हम लोगों ने अभी तक 6.1 पढ़ चुके, 6.2 पढ़ने वाले हैं। इस 6.2 से पहले हमारी कुछ दो प्रमेय होती है, जो थेल्स की प्रमेय प्रमेय 6.1 और 6.2, उनको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय 6.1। जब तक हमें ये दोनों प्रमेय नहीं आएंगे तब तक हम आगे इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। एक त्रिभुज बनाते हैं, देखना आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहाँ पहुंचा दिए यार। ओके बच्चों, मैंने इसको ले लिया बिंदु ए बी, एक समांतर रेखा डी, यहां से एक मैंने लंब डाल दिया, एक लंब यहां से डाल दिया, इसको नाम एम दे दिया, इसको नाम मैंने एन दे दिया। डी को सी से मिलाया, ई को बी से। यहां तक ओके। देखो मैं इसमें सीधे क्या करना है, बी सी समांतर किसके, डी ई के, डी ई। तो मैं सीधे क्या करना, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमें यह सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम रचना लिखते हैं। रचना ये जरूर लिखना एग्जाम में, वरना नंबर कट सकते हैं। कट सकते क्या, कटेंगे ही, नहीं लिखोगे नहीं। देखो सबसे पहले हमने डी एम लंब डाला किस पे, ए ई पे। डी एम लंब डाला ए ई, हुआ ई एन। भाई ये देखो ई एन लंब डाला किस पे, मैंने ए डी पे, लंब ए डी। यहां तक ओके। आप कथा लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक ओके हुआ। डी को सी से मिलाया, ई को बी से, डी सी तथा ई बी, बी ई को मिलाए। यहां तक ओके। अब लेंगे त्रिभुज ए डी सी। क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पता होगा, 1/2 इंटू क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। लिख देता हूं, तो क्या लिखेंगे, 1/2 आधार मेरा क्या है, ए डी। उसमें ऊंचाई क्या होगी बच्चों, आधार मेरा ए डी, तो ऊंचाई मेरी ई एन होगी। तो ऊंचाई मेरी ई एन। समीकरण नंबर 1। फिर लेते त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी। किसी को हम पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में, वो आपकी मर्जी। 1/2 इसमें आधार डी बी हो जाएगा, इंटू इसकी भी ऊंचाई होगी जो ई एन ही होगी। ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है ना, जब इसको सही करो, सही क्रम में देखो, तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, ई एन होगी। ओके बच्चों, इसकी ऊंचाई ई एन हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहां तक ओके। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर, जब समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखो हमारे पास 1/2 इंटू ए डी बटे ई एन। ये काहे का है, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल।
बटे त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। अब देखो काटा पिटी मचाई जाए, ई एन से ई एन कटा, 1/2 से 1/2 कटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा ए डी, दिख रहा है या नहीं आप लोगों को, क्या बचेगा ए डी बटे डी डी। इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। ओके, यहां तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब पुनः देखते हैं त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई का क्षेत्रफल, तो हमें सूत्र पता है 1/2 इंटू आधार, आधार अब की बार में हम लोग ए ई लेंगे, आधार ए ई लिया, जब ए ई आधार लेंगे तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी डीएम, डीएम। ठीक बच्चों, इसको मैं हरे से अलग किए दे रहा हूं, ठीक, डीएम। फिर लेते हैं त्रिभुज, पहले हमने डी ई बी का क्षेत्रफल लिया था, आपकी बार में डी सी ई, डी सी ई, डी सी ई का क्षेत्रफल, डी सी का हम लोग क्षेत्रफल लेंगे, तो देखो डी सी ई 1/2, हमारा आधार क्या हो जाएगा ई सी, ई सी इंटू हमारी इसकी जो, देखो आराम से समझना, हमारा त्रिभुज ये है डी ई सी, आराम से, तो हमारी जो ऊंचाई होगी क्या होगी डीएम होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी डीएम। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं हम लोग, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, यहाँ तक ओके। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से, समीकरण 3, देखो चिन्ह बनाओ समझ जाना आप लोग, समीकरण 3 भाजित समीकरण 4, समीकरण 3 से समीकरण 4 को मैंने भाग दिया। देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है 1/2 इंटू ए ई इंटू डीएम बटे, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पे, 1 मिनट, ये समीकरण नंबर 4 नहीं बनेगा, उठा लेते हैं जरा। देखो मैंने त्रिभुज डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल 1/2, ई सी मेरा आधार हो गया, डीएम मेरी ऊंचाई हो, या तक ओके। अब जरा ये देखो, एक ही खाने में 2 त्रिभुज, और डी सी बी, डी सी बी, डी ई बी, डी ई बी एक आया और डी सी ई एक आया, तो ये दोनों आपस में त्रिभुज बराबर होंगे भाई, डी ई बी ये वाला और ये वाला डी ई सी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं, इधर वाला मैंने कहा लिखा था ये वाला, तो त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी भाई, डी ई बी बराबर है किसके हैं डी सी, डी सी ई भाई, डी सी ई के बराबर है, तो हम लोग इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो त्रिभुज जहाँ पे डी सी ई लिखा वहां पे हम लोग लिख सकते हैं डी ई बी का क्षेत्रफल, क्योंकि तो जब ये चीज और ये चीज आपस में बराबर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। अब इसको मैंने समीकरण नंबर 4 माना, ठीक। अब हम लिखेंगे अपना समीकरण नंबर 3 भाजित
समीकरण 4। अब देखो क्या है मेरा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। अब देखो जरा कौन कट रहा है, डीएम से डीएम कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास जो बचता है ए ई बटे ई। हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो लिखेंगे, इसको मैंने समीकरण नंबर y माना भाई, इसको मैंने समीकरण नंबर x माना था, इसको y, तो लिखेंगे समीकरण, इससे लिखते नीले से, समीकरण x व y की तुलना करने से, तुलना करने, क्या करने पर, तुलना। देखो x मेरा क्या निकला था, ए बी बटे डी बी, ये क्या मेरा निकला, ए ई बटे ई सी, दिख रहा है ना। हमसे पूछा क्या था, यही सिद्ध करने के लिए, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, मैंने वो सिद्ध कर दिया। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझो ध्यान से, कुछ तो समझ में आया होगा, मानता हूँ सगड़ा नहीं समझ में, कुछ तो जो बचा वो भी माइंड में आपको सीधे जा रहा है। मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, समांतर रेखा डी, मैंने इस पे एक लंब डाला, देखो यहाँ से समझो रचना, मैंने डी एम लंब डाला ए ई पे, तो देखो डी एम लंब ए ई पे, तथा ई एन लंब है ए डी, वाह, डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी, ए डी सी कहाँ से आएगा यार, ए डी ई आएगा, ए डी ई भाई, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सूत्र होता, मैंने लिख दिया, 1/2 आधार मेरा ए डी इंटू ऊंचाई हमारी ई एन हो गई। समीकरण नंबर 1, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2, जो हमारा आधार हुआ डी बी, ऊंचाई हमारी ई एन हो गई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर मैंने लिख दिया समीकरण 1 ऊपर नीचे 2, ई एन से ई एन कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ए डी बटे डी बी बचा मेरा। समीकरण नंबर 1 मैंने इसको मान लिया। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2, अब के बाद मैंने आधार लिया ए ई, ऊंचाई डी एम, हमारी ऊंचाई डी एम हो जाएगी, ठीक है। समीकरण नंबर 3, मैंने त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, डी सी ई, पहले हमने डी ई भी लिया था, फिर डी सी ई लिया, 1/2, हमारा जो आधार इसी हो, इसकी जो ऊंचाई होगी डीएम होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, डीएम। ओके बच्चों, यहाँ तक। त्रिभुज ए डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी और डी ई सी, भाई आधे आधे बना, तो आपस में कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। तो त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ई सी बटे डी एम, समीकरण नंबर 4 बना है इसको। समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण नंबर 4 को, तो ऊपर समीकरण नंबर 3, नीचे समीकरण नंबर मेरी 4 रखी। डीएम से मैंने डीएम को कैंसिल आउट किया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, बचा का हमारा ए ई बटे ई सी। तो समीकरण एक्स व वाई की तुलना करने पर, जब हमने एक्स व वाई की तुलना की, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, जो हमको बता रहा था सिद्ध करने के लिए, मैंने वही सिद्ध कर दिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया बता देना, पुनः एक इसकी वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी 6.2 ट्रांसफॉर्म में 6 पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद।